Hello aspirants, this is Zahir and welcome back to SSB Crack Exams. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपने दो देशों के टूर से वापस आ चुके हुए हैं। एक तो था फ्रांस, दूसरा था यूएई। फ्रांस के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि टेक अवेज और हाइलाइट्स क्या क्या थे। तो आज के इस वीडियो में रिसेंटली कंक्लूडेड जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए हुए थे, वहाँ पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए थे, हाईलाइट्स वगैरह क्या क्या थे, उन सभी के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अपने दो नेशन के दौरे से वापस आ चुके हुए हैं और बहुत ही प्रोडक्टिव सी ये विजिट थी फ्रांस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। और जाहिर सी बात है कि कई सारे पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना था कि बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव आउटकम्स भी हमें देखने को मिले हुए थे। तो इस वीडियो में हम मोस्ट प्रॉब्ली यूएई का जो दौरा था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का, उसके हाइलाइट्स के बारे में देखते हैं। देखिए, दरअसल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये 5th ऑफिशियल दौरा था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। और जैसा ही वो आ रहे हुए वहाँ पर क्राउन प्रिंस खालिद बिन मोहम्मद अल नहयान अबू धाबी के उन्होंने रिसीव किया। कई सारे सीनियर ऑफिशियल्स भी वहाँ पर थे यूएई के, और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी अकॉर्ड किया गया। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग डॉक्टर सुल्तान जाबिर साहब से हुई, जो कि प्रेसिडेंट डेसिग्नेट है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28। इस साल का होस्ट दरअसल यूएई ही है, तो मोस्टली नवंबर एंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 होस्ट की जाएगी दुबई में। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए बहुत ही क्रूशियल सा एक समिट है। अब जो कि G20 प्रेसिडेंसी भी इंडिया होस्ट कर रहा है, तो हमने यूएई को इनवाइट किया हुआ है वहाँ पर, इवन दो यूएई इज नॉट अ पार्ट ऑफ G20। और सुल्तान जाबिर साहब प्रेसिडेंट डेसिग्नेट हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के, और साथ ही साथ अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के ग्रुप के सीईओ भी हैं। और दोनों ने डिस्कशंस बहुत ही अच्छे किए, किस तरीके से एनर्जी सेक्टर में हम कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को कोलैबोरेशन करने के लिए किस तरीके से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे खसर अल वतन, जो कि वहाँ का प्रेसिडेंशियल पैलेस है। कई सारे ऑफिशियल सेरेमनीज उन्होंने वहाँ पर देखे हुए थे, पार्टिसिपेट भी किए हुए थे, और साथ ही साथ हाई लेवल डेलीगेशन टॉक्स भी यहाँ पर हुआ था। खासकर स्पेशल एम्फोसिस दिया गया था ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और कल्चरल एक्सचेंज को लेकर। साथ ही साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कई सारे साइन किए गए थे, उनमें से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उनके बारे में भी बताऊंगा। और एडिशनली वन ऑन वन डिस्कशन हुआ था यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, जो कि बहुत ही अच्छे फ्रेंड भी माने जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के, और साथ ही साथ बाकी के भी सीनियर ऑफिशियल्स के साथ उनके वन ऑन वन डिस्कशंस हुए थे। अब यहाँ पर मेन डिस्कशंस फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को लेकर हुआ था, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज को भी लेकर हुआ था, क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 इस साल यूएई ही होस्ट करने वाला है। और बाद में बैंक्वेट लंच भी यहाँ पर कंक्लूजन में रखा हुआ था। अब की टेक अवेज क्या क्या है, देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के समक्ष 3 इंपॉर्टेंट से एमओयू साइन किए गए थे। तो ये तीनों बहुत ही हिस्टोरिक माने जा रहे हैं। सबसे पहला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो था वो एलसीएस सिस्टम यानी कि लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम पर साइन किया गया था। ये ऑन बिहाफ ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई की सेंट्रल बैंक और इंडिया के सेंट्रल बैंक ने इसे साइन किया हुआ है। किस चीज को एनेबल करने के लिए, ताकि इंडियन रुपी और यूएई का दिरहम हम इस्तेमाल कर सकें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए। देखिए, ऑलरेडी आरबीआई वालों ने एक रिपोर्ट दी हुई है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़िएगा, किस तरीके से इंडियन रुपी को ग्लोबल करेंसी बनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो उसी के चलते आप एक देख सकते हैं कि एक हिस्टोरिक एमओयू साइन किया गया कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए अब इंडियन रुपी और यूएई दिरहम को हम इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत ही अच्छी मुहिम स्टार्ट की गई। दूसरा, एक ऑफिशियल आईआईटी दिल्ली का कैंपस अबू धाबी में आएगा। अगर आपको याद हो तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था कि ज़ांज़ीबार तंजानिया में पहला आईआईटी का कैंपस ओपन किया जा रहा है और आईआईटी मद्रास इस इनिशिएटिव को आगे लेकर जाएगा। तो उसी के चलते अब अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली वालों ने ये इनिशिएटिव लिया और अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस यहाँ पर एस्टैब्लिश किया जाएगा। तो आईआईटी दिल्ली ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूएई में अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज वालों ने ये एमओयू साइन किया हुआ है। और ये फर्स्ट एवर ऐसा आईआईटी होगा जो कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीकन रीजन में होगा, क्योंकि तंजानिया ज़ांज़ीबार का रीजन वो सदर्न अफ्रीकन रीजन में आता है। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया और यूएई के बीच एक बहुत ही हिस्टोरिक सा एक रिलेशनशिप जो कि हम शेयर करते हैं, तो उन सभी के लिए एक ट्रिब्यूट की तरह भी ये काम करेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एमओयू जो हमने साइन किया गया था वो भी आरबीआई और यूएई के सेंट्रल बैंक के बीच में ही था, ताकि हमारे पेमेंट्स और मैसेजिंग सिस्टम को इंटरलिंक कर सकें और बायलैटरली हम वहाँ पर कोऑपरेशन आगे बढ़ा सकें। देखिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस खासकर डोमेस्टिक पेमेंट्स के लिए हमें किसी न किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पर इस एमओयू के कारण हुआ क्या कि इंटीग्रेशन हो रहा है 2 प्लेटफॉर्म्स का, 2 पेमेंट के प्लेटफॉर्म्स का। एक तो हमारे इंडिया का यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और दुबई वालों का यूएई वालों का आईपीपी दैट इज इंस्टेंट पेमेंट्स प्लेटफॉर्म।
तो अब इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को इंटरलिंक किया जाएगा ताकि जो कोई भी कार्ड के ट्रांजैक्शंस को प्रोसेसिंग करने के लिए या फिर डोमेस्टिक कार्ड्स के जो कोई भी म्यूचुअल एक्सेप्टेंस हो, अब वो डायरेक्टली इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच ही हो सकता है। हमें किसी भी दूसरे थर्ड नेटवर्क के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यानी कि इंटरलिंकिंग कार्ड स्विचेस ये दो कंट्रीज के बीच रुपए स्विच और यूएई स्विच आसानी से फैसिलिटेट हो सकता है। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट से एमओयूज साइन किए गए थे और ये थी चंद बातें जो आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, AFCAT and Warrior. 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you in the next session. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।